हर हर महादेव। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल विशाल शर्मा एस्ट्रो। यहाँ हम वैदिक ज्योतिष को लॉजिक के साथ और बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं। आल्दो हमारे शास्त्रों की भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रिय है, लेकिन जेन ज़ी जनरेशन को, आज की जनरेशन को अपील करने के लिए मैं कंटेंट थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। अभी तक हम ग्रहों के बारे में, नीच राशि, स्वर राशि, मूल त्रिकोण, ग्रहों की स्ट्रेंथ, उनके ट्रेड्स के बारे में समझ चुके हैं। हम ज़ोडिक साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। हम मूल त्रिकोण की राशियों को बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। हमने ये जान लिया कि ग्रह क्या बताते हैं, राशियां क्या बताती हैं, और हम अब चर्चा कर रहे हैं हाउसेस के बारे में, कुंडली के भावों के बारे में। हमने पिछली 2 वीडियोस में अष्टम भाव तक पढ़ लिया है और अब हम नवम भाव से लेकर 10वें भाव तक आज पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, और अगर आपको कोई भी कहीं भी परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डोंट फील शाई, जस्ट पिंग मी, सेंड मी सम मैसेज, आई विल रिप्लाई इट। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नवम भाव के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, हमने अभी तक सप्तम से लेकर अष्टम भाव तक हमने पढ़ लिया है। अब हमारी स्लाइड खुल गई है। अब हम नवम भाव के बारे में बात करेंगे। 9th हाउस, नवम स्थान। इसको धर्म भाव भी कहा जाता है। जब हम आगे चलकर किसी जगह पर रेफरेंस देंगे कि हम धर्म भाव की बात कर रहे हैं या भाग्य भाव की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम 9th हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। थाइस का विचार, हमारी जांघों का विचार इसी भाव से होता है। सूर्य और गुरु, जुपिटर जो हैं, बृहस्पति देव जो हैं, वो इस भाव के कारक हैं। इस भाव से हम क्या सीखते हैं? आपका लक कैसा होगा, आपका दान धर्म करने की आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी, आपका धार्मिक ज्ञान कैसा होगा, आपकी धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, जिसको कहते हैं आजकल पिलग्रिमेज। ठीक है जी। धार्मिक यात्रा करेंगे, तब करेंगे, गुरुजनों के प्रिय होंगे, गुरुजनों का आदर करेंगे, गुरुजनों का आदर। आपके मेडिसिन वर्क करेंगी, कुछ खाएंगे तो वर्क कर जाएगी। आपका चित्र जो है, जो करैक्टर है, वो करैक्टर आपका कितना साफ रहेगा। देव पूजा आप करने वाले होगे, पूजा अर्चना करने वाले होगे। आपकी विद्या कैसी होगी? विद्या इज नॉट नेसेसरी फॉर्मल एजुकेशन, इट आल्सो मीन्स कि आपका ज्ञान कैसा है। आप हो सकता है किसी को गुरु बनाकर उससे कोई विद्या प्राप्त कर लें। पिता का भाव यहीं से पता लगता है। पिता का धन कैसा होगा, पिता से आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, संतान के लिए आप कैसे रहेंगे, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको होगी। ब्रह्म ज्ञान, जिसको कहते हैं द सुप्रीम नॉलेज, वैदिक यज्ञ आप करने वाले होंगे। वैदिक यज्ञ करने वाले होंगे। धन का दान देने में आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? अब बहुत से लोग हैं बहुत कमाते हैं लेकिन दान धर्म नहीं करते, और कुछ लोग हैं बहुत कम कमाते हैं लेकिन फिर भी दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गिविंग द डोनेशंस। नम्रता का भाव मींस सॉफ्ट हार्टेड। प्रताप आपका कैसा होगा? और आपके पोता पोती का विचार, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चाइल्ड का विचार भी इसी से होगा। कानून के दांव पेच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और जंघा, थाइस का विचार जो मैंने बोला, यहीं से, इस भाव से होता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं 10th हाउस के ऊपर। 10th बोले तो दशम भाव, दशम भाव बोले तो कर्म भाव। ठीक है जी। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड और कमर का विचार हम इसी भाव से करते हैं। गुरु
सूर्य, बुध, शनि, ये इस भाव के कारक माने गए हैं। ठीक है जी। अब इस भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हमारा कर्म कैसा होगा, हम किस तरह का नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, राज्य हमारा कैसा होगा, हमारा चिकित्सक होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि डॉक्टर, आपका यश कैसा होगा, आपके मंत्री कैसे होंगे, मंत्र आप कैसे बोल सकते होंगे, दूसरों को काबू करने के लिए आपके पास क्या शक्ति होगी, गौरव आपका कैसा होगा, आप मार्ग पर किस तरह से चलेंगे, किसी की आज्ञा को मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि किसी की आज्ञा के मार्ग पर चलना। शुभ जीवन का विचार इसी भाव से होता है। युवराज, प्रिंस बनेंगे आप किसी जगह के। युवराज कैन बी अ वेरी लवी टवी और गुड बुक्स वाला जो नौकरी में भी पर्सन हो सकता है, उसको भी आज की डेट में युवराज ही बोलेंगे। मालिक की बात हम करेंगे, राजा की बात हम इसी भाव से करेंगे। सॉवरेनिटी आपकी होगी कि नहीं होगी, सॉवरन आप होंगे कि नहीं होंगे, जिसको हम हिंदी में प्रभुत्व कहते हैं। आपकी ख्याति होगी समाज में कि नहीं होगी। ठीक है जी। सम्मान आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, बिजनेस के टाइटल्स आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ही इज द जनरल मैनेजर, ही इज द रीजनल हेड, ही इज द कंट्री हेड, ही इज द ज्योग्राफी हेड। ऑल दीज टाइटल्स बिलोंग टू दिस हाउस। हाई रैंक जॉब्स, कर्नल बनेंगे, लेफ्टिनेंट बनेंगे, मेजर जनरल होंगे, या फिर आप किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे। ठीक है जी। और सास का विचार भी इसी भाव से होता है, मदर इन लॉ। तो अब हम बात करेंगे एकादश भाव की। 11th हाउस, एकादश भाव, इसको हम आय का भाव भी बोलते हैं, आय भाव भी बोलते हैं। अभी इस भाव से हम नीज से लेकर, घुटनों से लेकर एंकल, हमारी एंकल जो होती है वहां तक का हम विचार यहां से करते हैं। अभी देखिए, एकादश भाव में कोई भी ग्रह आ जाए, किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह आ जाए, यहां पर वो ग्रह शुभ फल देने लग जाता है। देखिए, आपको एक चीज, इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं। जब रावण के बेटे मेघनाथ का जन्म होना था, तो आपको पता है कि रावण के ने सभी ग्रहों को अपने वश में किया रखा था। ठीक है जी। तो रावण ने सब जो भी ग्रह थे ना, उन सबको बोल दिया था कि आकर आप ना 11वें भाव में बैठो। अब जब मेघनाथ के अगर जन्म के टाइम पर सारे ग्रह 11वें भाव में हो जाते, तो रावण को पता था कि इस इंसान को, मेरे बेटे को, देन दुनिया में कोई हरा नहीं सकेगा, कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन क्या हुआ कि फिर ब्रह्मा जी ने शनि देव को यह आज्ञा दी कि तुम किसी भी तरह करके इस भाव से बाहर निकलो। तो शनि ने, जब मेघनाथ का जन्म हुआ, तो बिल्कुल ऐन मौके के ऊपर, ठीक है जी, 11वें भाव में थे सभी ग्रह, बिल्कुल मौके के ऊपर उसने अपना एक पांव 12th हाउस में डाल दिया, जिस कारण से मेघनाथ की मृत्यु हुई। तो इसी क्रोध में आकर रावण ने शनि के पैर के ऊपर भी प्रहार किया था। सो दिस इज द स्टोरी। तो इसका मतलब यह है कि इस भाव को कितना शुभ माना गया है। देखिए, अभी हम एकादश भाव से क्या क्या चीजें देखेंगे। आपकी आय कितनी होगी, लाभ कितना होगा। देखिए, सेविंग्स कितनी कर पाएंगे, दैट इज फ्रॉम 2nd हाउस। लेकिन पैसा आएगा कितना, बढ़ोतरी आपकी क्या होगी। बुरी आशा प्राप्ति कर पाएंगे। आपने किसी चीज को सोच लिया कि मेरे को ना यार ये भी मिल जाए, चाहे इंटेंशंस आर रॉन्ग, पर आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है। ज्येष्ठ भाई, बोले तो बड़े भाई का विचार इसी भाव से होता है। देव पूजन का विचार इसी भाव से होगा। धन कमाने करने की दक्षता, एफिशिएंसी जो है, जहां कह सकते हैं कैपेबिलिटी की बात, इसी भाव से हम करेंगे। ठीक है जी। कोई खास पदवी मिल जाने की बात इसी भाव से करेंगे। आपको कोई गिफ्ट्स की बात इसी भाव से करेंगे।
मंत्री पद आपको कोई हाई फाई प्रोफाइल्स मिलती हैं, उसकी बात इसी भाव से करेंगे। ससुर का विचार इस भाव से भी होता है। भाग्य उदय आपका कब होगा, कैसे होगा, किस टाइम पे होगा, उसका विचार यहीं से होता है। किसी जिसको कहते हैं कि कल्ट साइंस की सिद्धि, कल्ट साइंस की सिद्धि 8th भाव से भी होती है और इस भाव से भी देखा जाएगा। आशा होपफुल आपकी कैसी होगी, माता की आयु कैसी होगी, ठीक है जी। कान कैसे होंगे और आपकी किसी भी आर्ट फॉर्म में लेकर आपका कैसा होगा। इसके कारक कौन से हैं? कारक हैं इसके गुरु। नैसर्गिक रूप से गुरु को शुभ माना गया है, वही इस भाव के कारक भी हैं। देखिए, जिस स्थान के स्वामी यहां स्थित हो उस चीज की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर बुध यहां आ जाए तो आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। अगर यहां पर शुक्र आ जाए तो आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो फेम है, आपकी अट्रैक्शन पावर है, सेक्स पावर है, वो वहां पर बढ़ जाती है। अगर मंगल आ जाए तो यहाँ पर साहस बढ़ जाएगा, आपके बल में वृद्धि हो जाएगी। तो मतलब कोई भी ग्रह जहां आ जाए तो उस ग्रह के अपने कारक तत्वों में उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव, अगेन दुख स्थान, जिसको हम व्यय स्थान भी बोलते हैं, व्यय भाव भी बोलते हैं। ये इसको पैर के पंजे और लेफ्ट आई, इस बारे में यहां पे बात करेंगे। शनि इस भाव के कारक तत्व हैं। देखिए, शनि न्यायप्रिय देवता है, बिना बात के दुख देते नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई कर्म ऐसे करे हैं तो ये पक्का है उसका आपको रिजल्ट देंगे। देखिए, एक्सपेंडिचर का जो मतलब है वो है व्यय, ठीक है जी। अब मन की व्यथा, व्यवस्था का विचार, बाईं आंख का विचार, लेफ्ट आई, शत्रु से भय, बंधन, ऋण मुक्ति, पिता की संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष, नींद, त्याग, अधिकार की समाप्ति, देखिए आपको एक चीज और बता दूं कि अल्टीमेटली हर एक इंसान ने इस दुनिया से जाना ही है, ठीक है जी। अब सारे बंधन तोड़कर ये जो भाव है कोशिश करता है कि आप इस बंधनों से दूर मुक्त होकर मोक्ष की तरफ चलें, आत्मा अपने परमात्मा को मिले जाके। विवाह का नाश, जो घर टूट जाते हैं उसका विचार इसी भाव से किया जाता है। पत्नी की हानि, पत्नी पति की हानि, हॉस्पिटल्स जाना, हॉस्पिटल जाकर बिल बनने आपके, जेल जाना, ठीक है ना। फॉरेन कंट्री का विचार इसी भाव से, फॉरेन की यात्रा प्लस फॉरेन जाके वहीं सेटल हो जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट। तो ये विचार भी हम द्वादश भाव से करते हैं। देखिए, आज की डेट में फॉरेन जाना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जिस जमाने में ये शास्त्र लिखे गए तब फॉरेन जाना अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि बहुत लंबी ट्रैवल होता था और पता नहीं होता था कि एक बार फॉरेन चले गए तो वहां से ना कोई चिट्ठी ना संदेश, न जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो यही बातें होती थी। लेकिन आज की डेट में कम्युनिकेशन पाथ बढ़ गई, वहां पर जाकर कुछ कंट्रीज में जाकर लोगों का वर्किंग लाइफस्टाइल बढ़ गया, तो उसको हम अच्छा मानने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप फॉरेन कंट्री में जाकर आपके पास जितने मर्जी पैसे आ जाएं, फिर भी एक अपना देश, अपना पीछे परिवार जो छूट जाता है ना, उसके छूटने का जो दर्द है ना, वो इंसान के एंड तक बना रहता है। तो फिर भी आज भी फॉरेन जो लोग चले जाते हैं उनसे पूछ कर देखिए, कहीं ना कहीं उनके मन के किसी कोने में एक टीस आज भी होती है।
तो ये हमने जाना कि जो राशियां हैं, जो हमारा ज़ोडिक बनता है, इसमें 12 भावों में किस तरह से उनके क्या क्या कारक तत्व हैं और यहाँ पर हर एक भाव क्या डिनोट करता है। अब देखिए, अब 10वें घर में हो सकता है कि आपकी 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि आ जाए। हो सकता है कि वृषभ राशि यहाँ पर हो और साथ में लेकिन शुक्र ग्रह वहां पर आ जाए। वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखिए, इंसान के जो भाग्य में नहीं होता, शिव भगवान अगर चाहें तो वो उस इंसान को दे सकते हैं। ये जो कुंडली है, ये जो ज्योतिष है, ये आपका भाग्य नहीं बदल सकती, ये आपको रास्ता दिखा सकती है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने के हायर चांसेस हैं। तो हम जब दान उपाय वगैरह करते हैं, अपने क्लाइंट्स को सही चीज बताते हैं, कोई चीज का पाठ पूजन होता है, तो उससे हो सकता है कि वो आपका वो जो भार है वो घट जाता है। देखिए, किसी इंसान के साथ अच्छा बुरा बिना मतलब के नहीं होता। बुरे जो कर्म करे होते हैं उसी का आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब हम उपाय करते हैं तो वो इट इज ए काइंड ऑफ ए, आपने उसका रिग्रेट कर लिया। ठीक है जी, तो बंद करते हैं इस चैप्टर को। अगेन सेइंग, कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो कोई। हर हर महादेव। ट्यून कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।